सदियों से इंसान रात के आसमान को देखता रहा है और ब्रह्मांड के बारे में सोचता रहा है। हम हमेशा तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बारे में उत्सुक रहे हैं जो हमसे परे हैं। मानव इतिहास के अधिकांश समय में हम ब्रह्मांड का अध्ययन केवल एक ही उपकरण का उपयोग करके कर पाए हैं, प्रकाश। प्रकाश एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह हमें कहानी का केवल एक हिस्सा ही बताता है। हाल के दशकों में खगोलविदों ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए नए दूतों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन दूतों में गुरुत्वाकर्षण तरंगे, न्यूट्रिनो और कॉस्मिक किरणें शामिल हैं। ये दूत ब्रह्मांड की कुछ सबसे चरम घटनाओं जैसे ब्लैक होल के टकराव और तारों के विस्फोट के बारे में जानकारी देते हैं। इन सभी दूतों से मिली जानकारी को मिलाकर खगोलविद पहले से कहीं अधिक ब्रह्मांड की पूरी समझ हासिल कर रहे हैं। खगोल विज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को बहुदूत खगोल विज्ञान कहा जाता है। बहुदूत खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। यह हमें ब्रह्मांड का अध्ययन ऐसे तरीकों से करने की अनुमति दे रहा है जो पहले कभी संभव नहीं थे। बहुदूत खगोल विज्ञान का एक नया और रोमांचक क्षेत्र है जो ब्रह्मांड के अध्ययन के हमारे तरीके को बदल रहा है। पहले खगोलविद आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण पर निर्भर थे। इसमें दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। जबकि प्रकाश बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है, यह केवल एक आंशिक तस्वीर ही पेश करता है। बहुदूत खगोल विज्ञान गुरुत्वाकर्षण तरंगों, न्यूट्रिनो और कॉस्मिक किरणों द्वारा वहन की जाने वाली जानकारी को शामिल करके प्रकाश से आगे बढ़ता है। ये दूत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जो ब्रह्मांड के कामकाज में अद्वितीय और पूरक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन विभिन्न स्रोतों से डेटा को मिलाकर खगोलविद आकाशीय घटनाओं की अधिक संपूर्ण और सूक्ष्म समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुआयामी दृष्टिकोण एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का अनुभव करने के समान है। कल्पना कीजिए कि आप केवल वायलिन सुन रहे हैं। आप एक साथ बजने वाले पूरे ऑर्केस्ट्रा की समृद्धि और गहराई को खो देंगे। बहुदूत खगोल विज्ञान 4 मूलभूत दूतों पर निर्भर करता है: विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, न्यूट्रिनो और कॉस्मिक किरणें। प्रत्येक दूत ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में अनोखी जानकारी देता है जो उन्हें पैदा करती है, जो हमारे ब्रह्मांड की पहेली के अलग अलग टुकड़े प्रदान करती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसमें रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक सब कुछ शामिल है, सबसे परिचित दूत है। यह तारों, आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित होता है, जो उनके तापमान, संरचना और गति के बारे में जानकारी देता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम के ताने बाने में लहरें होती हैं, जो विशाल पिंडों जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारों के त्वरण के कारण होती हैं। ये तरंगे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई है, उन पिंडों के बारे में जानकारी देती है जिन्होंने उन्हें बनाया है, और उन चरम वातावरणों के बारे में जानकारी देती है जिनमें वे मौजूद हैं। न्यूट्रिनो लगभग द्रव्यमान रहित, आवेश रहित कण होते हैं जो पदार्थ के साथ बहुत कमजोर रूप से संपर्क करते हैं। सूर्य में या सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न वे उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हुए बिना किसी बाधा के विशाल दूरी तय कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटॉन और परमाणु नाभिक, जो हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होते हैं। उनका सटीक मूल अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे सुपरनोवा, सक्रिय गांगेय नाभिक और अन्य चरम ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बहुदूत खगोल विज्ञान 4 दूतों पर निर्भर करता है: विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, न्यूट्रिनो और कॉस्मिक किरणें। प्रत्येक दूत ब्रह्मांडीय घटनाओं के बारे में अनोखी जानकारी देता है, जो हमारे ब्रह्मांड की पहेली के टुकड़े प्रदान करती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण सबसे परिचित दूत है। यह तारों और आकाशगंगाओं द्वारा उत्सर्जित होता है, जो उनके तापमान और संरचना के बारे में जानकारी देता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्पेस टाइम में लहरें होती हैं, जो विशाल पिंडों के त्वरण के कारण होती हैं। ये तरंगें उन पिंडों के बारे में जानकारी देती हैं। न्यूट्रिनो लगभग द्रव्यमान रहित कण होते हैं। वे परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न होते हैं और विशाल दूरी तय कर सकते हैं।
कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। उनका सटीक मूल एक रहस्य है, लेकिन वे चरम ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा निर्मित होते हैं। सदियों से प्रकाश ब्रह्मांड को देखने का हमारा प्राथमिक साधन रहा है। गैलीलियो के साधारण रिफ्रैक्टर से लेकर शक्तिशाली हबल स्पेस टेलीस्कोप तक दूरबीनों ने हमें अंतरिक्ष में गहराई से देखने और पहले से कहीं अधिक धुंधली वस्तुओं को देखने की अनुमति दी है। प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है, लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड या 1,86,282 मील प्रति सेकंड। यह ब्रह्मांड में विशाल दूरी तय कर सकता है, उन वस्तुओं के बारे में जानकारी लेकर जिनके साथ यह रास्ते में संपर्क करता है। प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य या उसके स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके खगोलविद तारों और आकाश गंगाओं के तापमान, रासायनिक संरचना और गति का निर्धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश के रेडशिफ्ट को देखकर एडविन हबल ने पता लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद प्रकाश की सीमाएं हैं। यह इंटरस्टेलर धूल और गैस द्वारा अवशोषित या बिखरा हुआ हो सकता है, जिससे अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों का हमारा दृश्य अस्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा प्रकाश केवल वस्तुओं की सतह के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे उनका आंतरिक भाग हमारे दृश्य से छिपा रहता है। ब्रह्मांडीय संदेशवाहक गुरुत्वाकर्षण तरंगे। गुरुत्वाकर्षण तरंगे, जिन्हें पहली बार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या एलाइगो द्वारा खोजा गया था, ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एक क्रांतिकारी उपकरण है। स्पेस टाइम में ये तरंगें विशाल पिंडों के त्वरण द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ब्लैक होल का टकराव या सुपरनोवा का विस्फोट। प्रकाश के विपरीत गुरुत्वाकर्षण तरंगें पदार्थ द्वारा अवशोषित या बिखरी नहीं होती है, जिससे वे ब्रह्मांड के माध्यम से बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकती है। यह उन्हें उन वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन करने के लिए आदर्श बनाता है जो अन्यथा हमारे दृश्य से छिपी होती है, जैसे कि ब्लैक होल का आंतरिक भाग या बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की एक प्रमुख भविष्यवाणी की पुष्टि करता है और ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोलता है। इन तरंगों का अध्ययन करके खगोलविद ब्लैक होल के गुणों, चरम परिस्थितियों में पदार्थ के व्यवहार और स्वयं ब्रह्मांड के विकास के बारे में जान सकते हैं। ब्रह्मांडीय संदेशवाहक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को अक्सर भूतकण कहा जाता है क्योंकि वे पदार्थ के साथ बहुत कमजोर रूप से संपर्क करते हैं। खरबों न्यूट्रिनो हर सेकंड हमारे शरीर से बिना कोई निशान छोड़े गुजरते हैं। यह मायावी प्रकृति उन्हें पहचानना चुनौतीपूर्ण बनाती है, लेकिन साथ ही ब्रह्मांड से बहुमूल्य संदेशवाहक भी बनाती है। परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पादित, जैसे कि सूर्य में या सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान होने वाली, न्यूट्रिनो उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। क्योंकि वे पदार्थ के साथ इतनी कमजोर रूप से संपर्क करते हैं, वे घने वातावरण से बच सकते हैं, जैसे कि ढहते तारों के कोर जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसने पहले ही महत्वपूर्ण खोजें कर ली हैं। उदाहरण के लिए सुपरनोवा 1987A, जो पास की आकाशगंगा में एक सुपरनोवा विस्फोट था, से न्यूट्रिनो का पता लगाने ने तारकीय मृत्यु के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं की हमारी समझ की पुष्टि की। ब्रह्मांडीय संदेशवाहक कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष में सभी दिशाओं से पृथ्वी पर बमबारी करते हैं। ये कण मुख्य रूप से प्रोटॉन और परमाणु नाभिक हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके सटीक स्रोत एक रहस्य बने हुए हैं। माना जाता है कि सुपरनोवा, सक्रिय गांगेय नाभिक और अन्य चरम ब्रह्मांडीय घटनाएं इन कणों को अविश्वसनीय ऊर्जा में त्वरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। जब कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में परमाणुओं से टकराती हैं, तो वे द्वितीयक कणों की वर्षा पैदा करती हैं, जिनका जमीन पर पता लगाया जा सकता है। कॉस्मिक किरणों का अध्ययन ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनकी संरचना और ऊर्जा वितरण का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उनके स्रोतों की प्रकृति और उन तंत्रों के बारे में जान सकते हैं जो उन्हें त्वरित करते हैं।
खोज की एक सिम्फनी। बहुदूत खगोल विज्ञान ने पहले ही उल्लेखनीय खोजों को जन्म दिया है, इस दृष्टिकोण की शक्ति का प्रदर्शन किया है। सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है 2017 में 2 न्यूट्रॉन सितारों के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों और विद्युत चुंबकीय विकिरण दोनों का पता लगाना। इस घटना, जिसे GW 170817 करार दिया गया था, को लीगो और विर्गो यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के साथ साथ दुनिया भर के कई दूरबीनों द्वारा देखा गया था। संयुक्त टिप्पणियों ने विलय प्रक्रिया, न्यूट्रॉन सितारों के गुणों और ब्रह्मांड में भारी तत्वों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया। GW 170817 के अध्ययन ने खगोल विज्ञान में एक नए युग को चिह्नित किया, ब्रह्मांडीय घटनाओं की अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करने के लिए बहुदूत टिप्पणियों की शक्ति का प्रदर्शन किया। अकेले इस घटना ने ब्रह्मांड के हमारे ज्ञान को काफी आगे बढ़ाया है और भविष्य की खोजों की संभावना पर प्रकाश डाला है। बहुदूत खगोल विज्ञान का भविष्य। बहुदूत खगोल विज्ञान एक युवा क्षेत्र है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम और भी जबरदस्त खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। नए गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जैसे आइंस्टीन टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड में गहराई से जांच करने देंगे। ये डिटेक्टर सुपरमैसिव ब्लैक होल के विलय जैसी घटनाओं का निरीक्षण करेंगे। बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जैसे आइस क्यूब जेन 2 इन कणों का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये डिटेक्टर सुपरनोवा और सक्रिय गांगे नाभिक से न्यूट्रिनो का पता लगाएंगे। बहुदूत खगोल विज्ञान का भविष्य उज्जवल है और यह हमारी समझ में क्रांति लाएगा। सभी दूतों से जानकारी मिलाकर हम अधिक संपूर्ण तस्वीर की उम्मीद कर सकते हैं।